नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत गौतम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्क्वायर निकालने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ऐसा तरीका जो मुझे लगता है कि शायद ही आपने कभी देखा होगा। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें 96 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 96 100 से कितना कम है, या फिर जो नंबर दिया होगा वो 100 से कितना ज़्यादा या कम है उसको देखेंगे। ठीक है, तो 96 100 से कितना कम है, पहले तो हम 96 को इसी तरीके से लिख लेते हैं। इसको 96 देखें 100 से कितना कम है जी, 4 कम है, तो माइनस का 4 करके लिख दीजिए। इतना कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो 4 लिखा है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 4 चौक 16, और 96 में से 4 को ही घटा दीजिए। 96 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 92 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। किसी भी दो डिजिट के नंबर को हम बहुत ही इजी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 98 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, 98 का मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो 98 ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद देखूंगा 98 100 से कितना कम या ज़्यादा है, तो भैया ये 98 कम है, 100 से कितना कम है, 2 है, तो माइनस का 2 कर दूंगा। अब इस जो 2 है ना, इसी का स्क्वायर निकाल दूंगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 आया ना, इसको 2 डिजिट में ही लिखना। ठीक है, और 96 में से 98 में से 2 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 96, तो इसका आ जाएगा ये आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, तीसरा सवाल ले लिया मैंने, 108 का स्क्वायर निकालना है। तो भैया 108 का निकालना है, तो 108 को तो पहले ऐसे ही लिख लो। फिर देखो 108 100 से कितना ज़्यादा है जी, ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा, मैंने प्लस कर दिया। 8 ज़्यादा था इसलिए मैंने प्लस किया है। अब ये 8 है ना, 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 64। अब 108 में 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 116, तो इसका ही आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं बात को। एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लो, 106 ले लीजिए। 106 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा 106, जो दिया है उसी को लिख लेना है ना, जो दिया है उसी को लिख लेना है। अब देखो ये 100 से कितना ज़्यादा या कम है, ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो प्लस का 6 लिख लीजिए, है ना। तो 6 जो ये लास्ट में जो लिखा है ना आपने, इसी का स्क्वायर निकालो। 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 36। अब ये दोनों जोड़ दो, 106 और 6 कितना हो गया, 112 हो गया, तो इसका स्क्वायर निकल करके आ जाएगा आंसर। इतनी बात समझ में आई। इतना आसान, इतना ट्रिकी सवाल, इतना शॉर्ट ट्रिक तरीके से मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने बताया होगा, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये 4 सवाल और लिए, अब इन्हीं सवालों को हम करेंगे एक दूसरे तरीके से स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक छोटा सा बना लीजिए आप प्लस। ठीक, इसमें क्या करो, पहला यूनिट डिजिट है ना, इसका स्क्वायर करो, लेकिन ध्यान रखना कि स्क्वायर करने के बाद उसको 2 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 01 हो गया। 9 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, अब इस 9 की 1 की और 2 की, यानी कि 9 की 1 की और 2 की गुणा करो, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 आ गया। इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो एक यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा इधर लिखेंगे, बाकी जितने भी डिजिट आएंगे सबको इधर लिख देंगे। अब इसको जोड़ दो, 1 आ गया, 8 आ गया, 1 1 2 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। अगर हम देखिए, हमने क्या किया, हमने एक प्लस का साइन बना लिया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, अब 9 की 8 की और 2 की करें, 9 8 72। ठीक है, यानी 9 8 72, 72 दूना 72 दूना करोगे तो हो जाएगा 144, है ना। तो 144 में जो होगा 4, इतने ही आएगा जी। 4 को यहाँ लिख दो, 14 को यहाँ लिख लो, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 9 दूनी 9 8 72, 2 दूनी 4, ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 4 और 6 4 10 का 0, कैरी हो गया 1, 4 5 5 और 1 हो जाएगा 6, है ना, और 8 और 1 हो गया 9, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। 64 का भी इसी तरीके से निकाल के देखते हैं कितना आएगा। एक हमने प्लस का साइन डाला, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36। अब आपने क्या करना है, 4 की, सॉरी ये 6 है, पहले 6 की 4 की और जो पावर लगी थी उसकी हमने गुणा कर दिया। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 आया। 48 में 8 को लिखने का इधर और 4 को इधर। ठीक है, इनको जोड़ दो, ये आ गया 6 8 और 1 9, 6 4 10 और 3 1 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। इस सवाल को आप करके मुझे इस तरीके से बताइए, और ये भी बताइए कि जो मैंने इससे पहले वाला तरीका बताया था वो तरीका सही है या ये तरीका सही का मतलब कि आपको वो तरीका समझ में आया या आपको ये तरीका समझ में आया। जो भी आपको ईजी लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से तरीके को ईजिली और जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।